सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं क्लास 5 की हिंदी विषय की जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है, इसके चैप्टर संख्या 4 नन्हा फनकार। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, सभी प्रश्न उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पाठ 4 नन्हा फनकार के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले कैसव की घंटियाँ। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न है, माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? कैसव के काम की तारीफ में। ख जानने के लिए घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। कैसव से बातचीत शुरू करने के लिए। घंटियाँ किसने बनाई ये जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा कैसव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, और कोई कारण ठीक लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैसव के काम की तारीफ में। तो यहाँ पर उत्तर है इसका, जो बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा कैसव इतनी सुंदर घंटियाँ कैसे बना सकता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का उत्तर हमने किया है। अब अगला है 2 नंबर प्रश्न। केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर है, आपको हमने लिखा है जैसे। तो इस प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थी नन्हा फनकार अध्याय में चित्र देखकर घंटियों और कड़ियों के चित्र बना सकते हैं। वे अखबार, पत्रिका और पुरानी पुस्तक से चित्र एकत्र करके अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। चित्रों को स्वयं आपके पाठ्य पुस्तक में देख करके आपको स्वयं करने का प्रयास करना है। आगे आना जाना, इसके तहत है प्रश्न देखते हैं। केशव के पिता गुजरात से आगरा जो है आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जो सामान्य तौर पर ऐसा करने का एक ही कारण होता है कि रोजगार की प्राप्ति। इसके अलावा जो कारण होते हैं वे उच्च शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति, प्राकृतिक आपदा के कारण, संक्रामक रोगों के फैलने के कारण और स्वास्थ्य के अनुरूप मौसम न होने के जो होने पर आदि है जो कारण हो सकते हैं, जिस वजह से मतलब व्यक्ति और रिश्तेदार होते हैं एक जगह से दूसरी जगह आकर के बसते हैं। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, कहानी से। इसके तहत है 3 नंबर प्रश्न, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हमको लिखना है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव के इत्मीनान से बात करना चाहते थे, उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, 4 नंबर प्रश्न है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो उसका उत्तर लिखना है कि बड़े आदमी से केशव का अर्थ धनवान व्यक्ति से है। तो प्रिय बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। साथियों, देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही गई, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो इस जो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हम देखते हैं, गाय समान हाथी सी चाल, कोयल सी आवाज़, भेड़ चाल, शेर जैसी दहाड़दार आवाज़, मधुमक्खियों से मेहनती, बेल समान काली भेड़, कुत्ते की दुम, बिल्ली जैसी चाल, बगुला भगत आदि। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमने लिखे। अगला 6 नंबर प्रश्न, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो कैसव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? तो इस 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, जब उन्होंने नक्काशी सीखने के लिए कहा गया तो केशव को लगा तो कि वह बहुत बड़े आदमी है। क्या वह सच में नक्काशी सीखना चाहते होंगे, इसलिए उसने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। अब आगे प्रश्न संख्या 7, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। तो इसका उत्तर आपको 7 नंबर प्रश्न का लिखना है कि केशव की उम्र के बच्चों का इस तरह से काम के साथ जुड़ना ठीक नहीं है। यह उम्र खेलने कूदने, खाने पीने और पढ़ने लिखने की है। इतनी कम उम्र से काम में लग जाने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन जो विकास कुंठित हो जाता है, अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए। नेक्स्ट विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 8 है। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे पहले सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में
लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर है, केशव सबसे कहता होगा, क्या तुम्हें मालूम है बादशाह अकबर मेरी नक्काशी देखकर कितने हैरान हुए थे। उन्होंने बहुत देर मुझसे बात की, मैंने उन्हें नक्काशी भी सिखाई, बड़ा मज़ा आया। और हाँ, एक दिन मैं उनके कारखाने में काम करूँगा। उन्होंने मुझसे कहा, तुम देखना। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, आगे शब्दों की निराली दुनिया। इसके तहत प्रश्न 1 है जो नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, जैसे बढ़ईगिरी, मिस्त्री आदि। इनमें से औजारों का इस्तेमाल किया, उन औजारों के नाम पता करके लिखो। तो उत्तर आपको लिखना है कि बढ़ई लकड़ी के सुंदर सुंदर काम की चीज़ें बनाता है, बढ़ईगिरी में इस्तेमाल होने वाले औजार। अब जैसे आरी, लकड़ी को निश्चित आकार में काटने के लिए, रंदा लकड़ी को समतल या चिकना बनाने के लिए, छेनी लकड़ी में छेद करने के लिए, हथौड़ा लकड़ी में कील ठोकने के लिए, और पेचकस लकड़ी में पेच लगाने के लिए। तो ये प्रमुख जो है, जो बढ़ई के प्रमुख औजार हैं, इसको लिखना है। अब आगे है बर्मा। बर्मा क्या काम आता है, छेद करने के लिए, और रेती बेलनाकार में लकड़ी को घिसने के लिए। अब नेक्स्ट है ख जो प्रश्न है, छेनी, हथौड़ा, तरासना, किरचें, ये सब पत्थर के काम से जुड़े शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक बातचीत करो। कुछ शब्द यहाँ पर दे रहे हैं, आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। अब इसका आपको उत्तर लिखना है। जैसे है जंगल, पेड़, तना, लट्ठा, स्लीपर, कुल्हाड़ी, आरी, रंदा, बुरादा, लकड़ी, पट्टा, प्लाई, सूत, पेच, कील, बारी, हथौड़ी, सनमाइका, कब्जा, कुंडा, कुंडी, सांकल, हैंडल आदि। अब आगे नेक्स्ट है ग। हो सकता है तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हो, उन पर भी बातचीत करो। तो इस ग का आंसर आपको लिखना है। उत्तर ख में लिखी गई वस्तुओं को तथा लकड़ी के कामों में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, उनकी जो सूची बनाएं और अपनी सूची तैयार से तुलना करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखना है आपको, 2 नंबर। कटाव शब्द कट क्रिया से हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाओ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम। जैसे संज्ञा, क्रिया और वाक्य। तो चुनाव शब्द को लिखना है पहले। चुनाव की क्रिया होगी चुनना। अच्छी पुस्तक का चुनाव करना मुश्किल नहीं होता। अब अगला शब्द है पड़ाव। पड़ाव की क्रिया होगी पढ़ना। रात होने वाली है, पड़ाव यहीं डालो। नेक्स्ट है शब्द संज्ञा शब्द बहाव। बहाव की क्रिया होगी बहना। हवा का बहाव बहुत तेज है। नेक्स्ट है संज्ञा शब्द लगाव। लगाव की क्रिया होगी लगना, और इसका जो वाक्य बनेगा, हमें सभी जानवर से लगाव होना चाहिए। नेक्स्ट है आगे प्रिय विद्यार्थियों, 3 नंबर प्रश्न है, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे शब्दों में अंतर क्या है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। जैसे फुसफुसाना, बड़बड़ाना, बुनबुनाना। तो इसका उत्तर आपको लिखना है फुसफुसाना। फुसफुसाना यानी धीरे धीरे बोलना। फुसफुसाना बंद करो और काम करो। बड़बड़ाना, गुस्से या क्रोध में कुछ बोलना, वह बड़बड़ाता हुआ आगे निकल गया। भुनभुनाना, गुस्से से बोलना, हर समय भुनभुनाए रहना ठीक नहीं है। इस प्रकार आपको ये अर्थ और इनके वाक्य प्रयोग करने हैं। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 है जो इसको हम पढ़ते हैं। बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने, चुप कर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि। अब इसका क है, बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए घबरा गया, और बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो इसका उत्तर है आपको, महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो हमने इस वीडियो में, तो इस जो 4 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा यह ख। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है, जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है, इसका चैप्टर 4 नन्हा फनकार, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर सभी का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए
साथियों, आपको मेरे चैनल के माध्यम से कक्षा 5 के जो हिंदी तथा ईवीएस के संपूर्ण वीडियो पाठों के उपलब्ध है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर जाकर के आप एक साथ इनका अध्यापन कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।